जय श्री श्याम। आपका महकार संसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं इस बारे में कि पूजा करते समय अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी आंखें नम हो जाती हैं, आंसू आने लगते हैं, नींद आती है और उबासी आती है और छींक भी आती है। तो आज मैं आपको उसके कारण कि क्या कारण है कि ऐसा होता है और क्या उपाय हो सकते हैं कि हम ऐसा करने से बच सकते हैं और हमारी पूजा सफल हो सकती है। जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं तो किस तरह से हमें ये पता चल पाएगा कि हमारी पूजा सफल हुई है या नहीं? ये सभी के मन में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि हम पूजा तो कर रहे हैं पर क्या ये पूजा हमारी सफल हुई है? क्या प्रभु के चरणों तक हमारी ये पूजा पहुंची है? पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आने लगती है तो किसी के साथ कुछ और होता है। पूजा करते समय लोगों को जो होने वाली परेशानियां हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पूजा करते समय जम्भाई आती है, मतलब लोग यॉर्निंग करने लगते हैं, नींद आने लगती है, आँखों से आंसू बहने लगते हैं या आँखें नम हो जाती हैं, उबासी आने लगती है, छींक आती है और अधिक उबासी भी आने लगती है। पूजा करते समय आँखों से आंसू झड़ने लगते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जितनी भी परेशानियां मैंने आपको बताई हैं, इनको जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जिस भी भक्ति भाव से हम अपने भगवान की पूजा करते हैं क्या उसे स्वीकार कर लिया जाता है या हमारी पूजा सफल भी होती है या नहीं। तो धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में के अध्ययन से ये पता चला है कि सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव ही स्वीकार होती है। जब भी कोई पूजा पाठ का कृत्य किया जाता है उस समय पूजा स्थल के आसपास का जो दायरा होता है, जो जगह होती है, वो पॉजिटिविटी की वेव्स में समा जाती है। सब तरफ पॉजिटिविटी होती है उस समय और स्वयं आप में भी एक पॉजिटिविटी आपके अंतर मन में आने लगती है और कई प्रकार की खुशी का जो है आप वो अनुभव करने लगते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी आप अपने इष्ट देव जिन्हें आप मानते हैं उनके सम्मुख कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं और अपनी पूजा में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप पूजा करते हैं तो ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि आप अपने हृदय की भक्ति भाव से अपने भगवान में खो जाते हैं और जल रही दीपक की जो ज्योति है वो अचानक से बहुत बहुत सुंदर लगने लगती है और स्थिर हो जाती है। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने के भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू लगने लगते हैं। ऐसा जो है कुछ कारणों से होता है और वो कारण है कि आपके अंदर निगेटिविटी है। उस समय पूजा के फलस्वरूप हृदय की जो अंदर की जो सफाई है वो हो रही है जब आप पूजा में बैठे हैं और आपके हृदय के केंद्र में छुपे ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते, जिसे आप किसी को नहीं बताना चाहते, जिसका आप प्रकटीकरण नहीं करना चाहते और उसी वजह से आपको वो दुख की अनुभूति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी आँखों से इस समय ऐसे आंसू आने लग जाते हैं पूजा के समय, तो उसका मतलब है कि जो अंदर की जो निगेटिविटी है, जो अंदर जो मैल या जो दुख भरा हुआ है उसकी सफाई हो रही है, या कुछ ऐसे भाव जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते तो वो ये आंसुओं के माध्यम से बाहर आते हैं। निगेटिविटी की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता और पूजा पाठ हमें बोझ लगने लगता है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते, भजन नहीं सुनना चाहते, आरती नहीं गाना चाहते, आप पूजा करने बैठते हैं पर आपका जो शरीर है वो बहुत भारी लगने लगता है, सिर दर्द करने लगता है, पैर दुखने लगते हैं या पैर सो जाते हैं। यदि ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि निगेटिव एनर्जी आपके साथ है।
हाँ, तो आज मैं आपको उसका समाधान भी बताऊंगी। तो उसका समाधान ये है कि ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगती है, तो उन्हें सुनने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जैसे कि वो लोग टेलीविज़न पर भक्ति के बहुत सारे प्रवचन कार्यक्रम आते हैं, वो सुन सकते हैं। सीडी आदि में भी धार्मिक आरती या फिर भजन आते हैं, वो आप सुन सकते हैं। यूट्यूब चैनल हैं बहुत सारे जिन पर कि आप अपने भक्ति भजन आरती सुन सकते हैं। तो आप ये आवाज़ के माध्यम से जो है अपने शरीर की क्लीनिंग कर सकते हैं और आध्यात्मिक शुद्धि भी कर सकते हैं। जब आप अपने घर में विशेष त्योहारों के टाइम पर साफ़ सफाई करते हैं, तो आप महसूस करते होंगे कि घर की साफ़ सफाई के साथ आप में भी बदलाव आने लगा है, और ऐसे समय में की जाने वाली पूजा आप में एक खुशी सी दे जाती है। आपके घर के साथ साथ आपका जो हृदय है, जो आपका हार्ट है, वो भी महकने लगता है। एक दूसरी बात जो महसूस होती है, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं, जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो अंदर है वो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती। मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपको अपना पूजा करने में, अपनी पूजा पाठ करने में आपको रोकती है, आप उसमें बाधा उत्पन्न करती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोचकर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है या आपके आसपास है, वो आपको बाधित कर रही है। वो आपको पूजा पाठ करने से, अपने ईश्वर से वार्तालाप करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो इसका जो समाधान है वो ये है कि ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। इस धुएं को आपने घर के हर कोने में देना है, और दिन में एक बार ये जो काम है वो आपने ज़रूरी करना है। इसमें समय कुछ भी हो सकता है, समय का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको ये क्रिया ज़रूर करनी है। इससे आपके घर की जो निगेटिविटी है वो दूर होने लगेगी, और आपके आसपास का जो माहौल है वो पॉजिटिव बनने लगेगा, और आप में भी पॉजिटिविटी खुद से आने लगेगी। पूजा पाठ करने बैठे तो आप नहा धोकर साफ और धुले हुए कपड़े पहने। ऐसा करने से आपके आसपास जितनी भी निगेटिव ऊर्जा होगी वो आपसे दूर चली जाएगी, और शुद्ध विचार का समावेश आप में होने लगेगा। शरीर और घर की शुद्धि करने से जो विचार नहीं आने चाहिए, धीरे धीरे वास्तव में आप देखेंगे वो एकदम से तो नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी हद तक आने कम होते चले जाएंगे, और आंखें नम हो जाना, आंसू आना, उबासी आना भी बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, और आप प्रगति करते चले जाएंगे। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है, इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।